नमस्कार। प्रोफेसर केबीच की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका संबंध भारत के इतिहास से के साथ साथ विश्व के इतिहास से संबंधित भी है। इस्लाम का उदय एवं उसका प्रसार। 7वीं शताब्दी में विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, यानी इस्लाम का उदय हुआ था। और आप देखेंगे कि इस्लाम जो धर्म है, जिसका उदय विश्व के सबसे बाद में उदय हुआ है, सभी धर्मों में सबसे बाद में इस्लाम का उदय हुआ है, परंतु इसका जो प्रसार है वो इतना तेजी से हुआ था कि आज विश्व में ये सेकंड लार्जेस्ट धर्म के रूप में है। यानी ईसाई धर्म के बाद यदि देखा जाए तो विश्व में इस्लाम को मानने वाले सबसे ज़्यादा है। विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 1/10 यानी हर 10 में से एक व्यक्ति इस्लाम को मानने वाला है। और देशों के संदर्भ में देखें तो 50 देशों में इस धर्म को मानने वाले लोगों का बहुमत है, यानी वो बहुसंख्यक है। और 45 राष्ट्रों ने तो विधिवत रूप से अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर रखा है। यानी ये एक जो महत्वपूर्ण और विश्व का बहुत ही तेजी से फैलने वाला जो धर्म है, इस धर्म की स्थापना करने का श्रेय या इसके जो प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब माने जाते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म मक्का नामक स्थान, जो कि अरब प्रायद्वीप में है, 570 एडी में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ, उनके जन्म से पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और जब वो 6 साल के थे तब उनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। उनके दादा ने कुछ समय तक उनका लालन पालन किया। उसके बाद उनकी मृत्यु के पश्चात उनके चाचा ने उनका लालन पालन किया था। क्योंकि शुरू से ही परिवार के सदस्यों को खोने के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए वो अपने चाचा के साथ, जो कि उनके चाचा उस समय अरब इलाके में मुख्य रूप से जो कारवा होते थे, उन कारवों का नेतृत्व करने का काम अरब लोग करते थे, तो वो भी अपने चाचा के साथ इस कार्य में लग गए थे। आप मध्यकाल का समय देखें तो आप देखेंगे कि यूरोप में जो व्यापार होता था, उस व्यापार का जो व्यापारिक मार्ग था, यानी चाइना और भारत से जो व्यापार यूरोप के माध्यम होता था, यूरोप को होता था, या आप कहें कि रोमन साम्राज्य को होता था, वो सारा का सारा व्यापार इस अरब प्रदेश से हुआ करता था। क्योंकि ये अरब प्रदेश भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच एक संयोजक के रूप में कार्य करता था। और यहाँ के लोग इस कार्य में बीच का काम करते थे, दलाली का काम करते थे, और कुछ लोग काफिलों का नेतृत्व करते थे, जिनके कारण उनको काफ़ी कुछ मुनाफा मिलता था। यदि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें तो आप देखेंगे कि ये जो भारत है और ये चाइना है और ये आपका यूरोप है, तो मध्यकाल में ये सारा का सारा जो व्यापार होता था, आपको पता है कि सिल्क मार्ग, मध्यकाल में सिल्क मार्ग काफ़ी फेमस था, क्योंकि चाइना से जो रेशम बनता था वो रोमन साम्राज्य में जाता था। तो जो रूट था उस रूट को सिल्क मार्ग कहा गया, और ये रूट भी एक तरह से इस इलाके से होकर ही गुजरता था। यानी आप देखें तो ये जो इलाका है, इस इलाके से बगदाद होता हुआ ये आपका होते हुए एक इलाका ये जाता था, और दूसरा जो रूट जाता था मकरान तट पर जो बंदरगाह था देवल, इस देवल बंदरगाह से जहाजी बेड़ों के द्वारा फारस की खाड़ी के माध्यम से और अरब प्रायद्वीप के माध्यम से भी भारत का व्यापार
यूरोप के साथ होता था। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये अरब प्रायद्वीप के जो लोग थे, आप देखेंगे ये आपका मक्का है, ये मदीना है, यानी जो अरब प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप के लोग भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापारिक गतिविधियां होती थी उन गतिविधियों में मध्यस्थता का ये काम करते थे, कारवां का नेतृत्व करते थे। और यही काम मोहम्मद साहब ने अपने बचपन के समय में इसको किया था। और इसका जो परिणाम हुआ कि उनको इस पूरे अरब प्रायद्वीप के बारे में अच्छी खासी उनको जानकारी मिल गई थी और उनकी व्यापारिक सूझबूझ और ईमानदारी का ही परिणाम था कि बाद में जब उनका विवाह हुआ था, खादीजा नामक महिला के साथ जो विवाह हुआ था, वो विवाह भी, क्योंकि खादीजा नामक जो एक महिला थी जो काफ़ी धनी थी, वो मोहम्मद साहब के ईमानदारी और उनके व्यापारिक कौशल को परख कर ही उन्होंने प्रपोजल किया था, जो कि उनके उम्र के 25वें वर्ष यानी 595 ईस्वी में, जब उनकी उम्र 25 साल थी, तब उन्होंने अपने से लगभग 15 वर्ष बड़ी विधवा महिला खादीजा से विवाह किया था। और इस विवाह के पश्चात उनके जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेज हुआ था, क्योंकि अभी तक वो अपने उदर पूर्ति के लिए भटक रहे थे, परंतु इस घटना के पश्चात उनको आर्थिक रूप से समृद्धि मिलने के पश्चात उन्होंने अपना जो दूसरा मुख्य जो उनका शौक था, क्योंकि शुरू से ही आध्यात्म की ओर मुड़े हुए थे, तो आध्यात्म की ओर इन्होंने अपने आप को मोड़ना शुरू किया था। और उस समय की आप अरब की स्थिति देखें तो अरब में उस समय जो संस्कृति थी वो थी बेदुइन संस्कृति, यानी पूरा इलाका छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ था, क्योंकि पूरा डेजर्ट है, तो यहाँ खेती की ज़्यादा संभावना नहीं थी। जहाँ भी इनको खेती और पशुपालन के साधन उपलब्ध हो जाते थे, वहाँ ये छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और हर एक कबीला अपने अलग देवताओं को मानता था। यानी आप देखेंगे कि यहाँ का जो धर्म था वो कबीलाई धर्म था। तो इस संस्कृति में वो पले पड़े थे, परंतु उनको लगा कि वास्तव में ये जो धर्म है ये अपने आप में व्यावहारिक नहीं है। यानी वो सोचते थे कि कोई न कोई ऐसी परम शक्ति होगी जिसने सारी सृष्टि को बनाया होगा, यानी वो एक सत्ता तो अवश्य ही होगी। इसी से संबंधित वो सारा का सारा ज्ञान करते 610 ईस्वी में, जब उनकी उम्र 40 साल की हो जाती है और वो रेगिस्तान में अपने आप को ध्यान मग्न किए हुए होते हैं, उसी समय एक देवदूत जिसका नाम जिब्राइल है, उनसे उनकी मुलाकात होती है और जिब्राइल उनको बताता है कि इस संसार में एक परम शक्ति है जिसका नाम अल्लाह है और इसी शक्ति ने सारी सृष्टि को बनाया है और वही सर्वशक्तिमान है और मैं उनका दूत हूं, और उस नाते आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो मैं जो आपको शिक्षाएं दे रहा हूं या जो मैं बातें बता रहा हूं, उन बातों को आपका फर्ज बनता है कि पूरे इस संसार में फैलाने का काम करें। आप देखेंगे कि इस जिब्राइल नामक देवदूत से मुलाकात के पश्चात मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो इल्म प्राप्त किया था, उस ज्ञान को एक नए धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसको इस्लाम कहा गया है। इस्लाम स्लम नामक एक अरबी शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। किनकी आज्ञाओं का पालन करना? अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करना। यानी जो लोग इस परम शक्ति यानी अल्लाह की आज्ञा का पालन करते हैं, उनको मुसलमान कहा गया है। मुसलमान भी अरबी शब्द
मुसल्लम ईमान से बना है। मुसल्लम का मतलब होता है पूरा, और ईमान का मतलब होता है दीन, जिसको हम धर्म भी कहते हैं, यानी पूरा धर्म। पूरा धर्म मतलब वो व्यक्ति जो इस्लाम की शिक्षाओं को मानते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, पूर्णतः उनमें विश्वास करते हैं और उन शिक्षाओं के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे लोगों को मुसलमान कहा गया है। एक शब्द आता है अल्लाह, क्योंकि परम शक्ति बताया गया अल्लाह। अल्लाह भी अल्लाह शब्द से बना है। ये भी अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पाक, यानी पवित्र जीव, यानी वो परम शक्ति जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, उसको अल्लाह नाम दिया गया है। इस सारे घटनाक्रम के पश्चात मोहम्मद साहब ने जब इस नए धर्म की स्थापना कर दी और अपने जो उपदेश थे, उन उपदेशों को उन्होंने उन इलाकों में, क्योंकि अरब जो इलाका है वो मैंने कहा कि कबीलाई इलाका था और कबीलाई धर्म वहाँ खूब सारे प्रचलित थे, तो उन सारे के सारे धर्मों के लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति में 622 ईस्वी में उनको अपने धर्म की रक्षार्थ मक्का, जो कि उनका मूल निवास स्थान था, यहां से उनको पलायन करना पड़ता है। और पलायन करके वो उत्तर पूर्व की ओर मदीना, जो कि उनका ननिहाल था, उसकी ओर वो प्रस्थान करते हैं। तो इस पलायन को, क्योंकि पलायन को हिज्र कहा जाता है, अरबी में हिज्र कहा जाता है, और इसी शब्द से एक नया संवत बना है हिजरी संवत, जो कि इस्लामिक कैलेंडर, महत्वपूर्ण इस्लामिक कैलेंडर है। और इस्लाम के मानने वाले सारे के सारे अनुयायी इस कैलेंडर का उपयोग करते हैं। और फारसी और अरबी इतिहासकारों ने अपना जितना भी वृत्तांत लिखा है वो सारा का सारा हिजरी संवत में ही किया था। यहाँ से प्रस्थान पलायन करने के पश्चात जब वो मदीना पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के पश्चात उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित किया, और न केवल उनको धार्मिक रूप से संगठित किया बल्कि उनको सैन्य दृष्टि से भी संगठित किया। कि उनको पता था कि जो अरब का इलाका है, इस अरब के इलाके में जो कबीले हैं वो सारे के सारे लड़ाई में महारथी है, क्योंकि जो कारवाओं का नेतृत्व करता है उनको हर परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये सारी की सारी कलाएं आती हैं। तो इन लोगों को परास्त किए बिना अपना धर्म उन पर थोपा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में मदीना पहुंचने के बाद मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सैन्य रूप से भी संगठित किया, और संगठित करने के पश्चात अपनी सेना लेकर वापस मक्का की ओर चलते हैं। और बद्र नामक स्थान, मदीना और मक्का के बीच में एक स्थान आता है बद्र नामक स्थान पर उनके भिड़ंत कुरैशी गुट, चूंकि मोहम्मद साहब खुद कुरैशी वंश से संबंधित थे, परंतु इस अपने ही वंश के बहुत सारे लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण ही उनको मक्का से मदीना जाना पड़ा था। जब उनको सूचना मिली कि मोहम्मद साहब वापस मदीना से मक्का पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो इन्होंने सबने मिलकर उनका मुकाबला करने का निश्चय किया। तो एक तरफ नवीन इस्लामिक जो गुट था जिसका नेतृत्व मोहम्मद साहब कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनके ही जो वंश के जो उनका विरोध कर रहे थे कुरैशी वंश के लोग थे, उनके मध्य बद्र नामक स्थान पर 624 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में मोहम्मद साहब की विजय होती है और उनके अधिकार क्षेत्र में न केवल मदीना बल्कि मक्का का भी इलाका आ जाता है। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण और घटना आती है 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात आगे का जो घटनाक्रम घटता है वो सारे के सारा इस्लाम का जो प्रसार होता है वो उनके अनुयायी उत्तराधिकारी जिनको खलीफा कहा गया है
वो सारा का सारा करते हैं। खलीफा जो शब्द है वो खलफ, अरबी शब्द खलफ से बना है, जिसका मतलब होता है लायक बेटा। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है जा नसीन, जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात पहला जो खलीफा बने हैं वो थे अबू बकर, और वो 632 से 634 ईस्वी तक उनका समय रहा था, और ये मोहम्मद साहब के ससुर थे। और चूंकि जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो रही थी उस समय मोहम्मद साहब ने अबू बकर को अपने मृत्यु से पहले जो प्रार्थना का अधिकार था वो अबू बकर को दिया था। इसलिए मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात वहाँ जितने भी लोग थे उन सब ने अबू बकर को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी घोषित करते हुए उनको खलीफा घोषित कर दिया था। और इनके समय में इस्लाम के जो अनुयायी थे उन्होंने मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया था। मेसोपोटामिया यानी दजला फरात का जो इलाका है और वर्तमान में जो इराक का इलाका है, उस इलाके पर आक्रमण करके उसको उन्होंने विजित कर लिया था। और उन्होंने अपने समय में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, वो थे उमर। उमर भी मोहम्मद साहब के ससुरी हैं, उनकी दूसरी पत्नी के पिता थे। और अबू बकर की मृत्यु के पश्चात वो खलीफा बनते हैं। 634 से 644 ईस्वी तक उनका शासन रहा था, और ये खलीफा सबसे ताकतवर खलीफा थे, और इन्होंने सबसे ज़्यादा इस्लाम का प्रसार किया था। इनके समय में 636 ईस्वी में इन्होंने सीरिया पर आक्रमण किया था और उसको विजित कर लिया था। सीरिया के साथ साथ उन्होंने मिस्र, और मिस्र के साथ साथ उन्होंने सासानिद राज्य, जिसको हम फारस भी बोलते हैं और वर्तमान में जिसको हम ईरान कहते हैं, इस पर भी आक्रमण करके उसको भी विजित कर लिया था। फारस पर आक्रमण करने से पहले उमर ने अपना एक दूत फारस के शासक के पास भेजा और उनको इस्लाम स्वीकार करते हुए उमर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था। तब दूत को फारस के शासक ने कहा, उस दरिद्र मूढ़ उमर की इतनी हिम्मत कि वो फारस के शासक को कह रहा है कि वो इस्लाम स्वीकार करे और उसकी अधीनता स्वीकार करे। तब कहते हैं कि उमर के दूत ने कहा था कि आप जो बात कह रहे हैं वो किसी जमाने में सही थी। आज इस्लाम के अनुयायी जिनका नेतृत्व तो उमर कर रहा है वो इतना ताकतवर है कि आपकी हस्ती मिटा सकता है। और बाद में उमर और इन इस्लामिक आक्रमणकारियों के सामने फारस के शासक को झुकना पड़ा, न केवल अधीनता स्वीकार की बल्कि उसको इस्लाम भी स्वीकार करना पड़ा। 644 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात अगला खलीफा बनता है उस्मान। और उस्मान काफ़ी विलासी प्रवृत्ति का था। उसके समय में काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ चुका था, आपसी द्वेष बढ़ चुका था, और इस्लाम के मानने वाले अनुयायी एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे। और 656 ईस्वी में इस विलासी खलीफा की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद साहब के दंतक पुत्र अली को खलीफा बनाया गया था, और ये 656 से लेकर 661 ईस्वी तक खलीफा रहे। और इनके समय में कोई ज़्यादा विशेष प्रगति नहीं हुई थी। और 661 ईस्वी में अली की भी हत्या कर दी गई। अली की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र हसन अली खलीफा के पद पर आसीन हुआ था, परंतु मुआविया जो कि सीरिया का गवर्नर था उसने उसका विरोध शुरू कर दिया था, जिसके कारण हसन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और नया खलीफा बना था मुआविया ने खलीफा पद प्राप्त करने के पश्चात नए वंश की स्थापना की जिसका नाम है उमैया वंश। और उसने अपनी इस
साम्राज्य की राजधानी मदीना से हटाकर दमिश्क कर दी। वर्तमान में जो सीरिया की कैपिटल है दमिश्क, यहाँ उसने अपनी कैपिटल कर दी थी, क्योंकि उसको पता था कि मदीना में उसके समर्थक ज़्यादा नहीं होंगे, और चूँकि इससे पहले वो सीरिया का गवर्नर था, सीरिया में उसकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए उसने अपनी कैपिटल मदीना से दमिश्क कर दी। परंतु हसन के साथ जो उसने वादा किया था, क्योंकि हसन ने अपने खलीफा का पद इस शर्त पर छोड़ा था कि ये खलीफा का पद जो होगा वो निर्वाचित होगा, यानी वंशानुगत नहीं होगा। परंतु मुआविया ने अपने शासनकाल में, जो कि उसका शासनकाल 661 से 680 है, इसी शासनकाल में अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। और इस घटना के कारण हसन अली और उसके भाई इमाम हुसैन, जो कि मोहम्मद साहब के नवासे थे, इन्होंने मुआविया का विरोध करना शुरू कर दिया और इमाम हुसैन अपनी एक छोटी सी सेना लेकर इनका मुकाबला करने के लिए निकले थे। दूसरी तरफ याजिद अपनी एक विशाल सेना लेकर इनको परास्त करने के लिए निकला, और दोनों की मुलाकात या भिड़ंत करबला नामक स्थान पर, जो कि आपके मेसोपोटामिया में नहीं, वर्तमान का जो इराक का इलाका है, इस इलाके में फरात नदी के तट पर, फरात नदी के पश्चिमी तट पर इन दोनों सेनाओं के बीच में को मुकाबला होता है। और ये आपकी जो तिथि है वो मुहर्रम की 10वीं तारीख, हिजरी संवत के हिसाब से देखें तो हिजरी संवत के हिसाब से हिजरी संवत 61, महीना था आपका मुहर्रम और तारीख थी 10, और ईस्वी सन के हिसाब से देखें तो ये आपका था 10 अक्टूबर 680 एडी को करबला नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, जिसमें याजिद की सेना ने बड़ी क्रूरता के साथ इमाम हुसैन की सेना को कत्ल कर दिया था, क्योंकि उनकी सेना बहुत ही छोटी थी और वो सेना याजिद की सेना के सामने टिकी भी नहीं थी। और कहते हैं कि इस युद्ध में इमाम हुसैन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और जाकर एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। याजिद की सेना उनका वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती है और गुफा के आसपास पहुँच जाती है, और वहाँ चूँकि उस गुफा के चारों तरफ मुँहों पर मकड़ी का जाला था, और कहते हैं कि उस गुफा के ऊपर एक गिरगिट बैठा था। और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इस्लाम के अनुयायी ही बता सकते हैं, परंतु जैसा वृतांत आता है कि मकड़ी के जाले ने मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की रक्षा की थी, इसलिए आज भी इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति अपने घरों में मकड़ी के जाले को कभी साफ नहीं करते हैं। उनका मानना है कि मकड़ी ने मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की रक्षा की थी, जबकि उस गुफा के ऊपर चट्टान पर एक गिरगिट बैठा था, जिसने अपने इशारे से याजिद की उस सेना को इशारा किया कि हाँ, आपका जो दुश्मन है इमाम हुसैन वो इसी गुफा में छुपा है। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम के मानने वाले कहीं भी गिरगिट को देखते हैं तो उसको मारे बिना छोड़ते नहीं हैं। तो ये घटना जो होती है वो करबला का महत्वपूर्ण एक युद्ध होता है, और यहाँ पर इमाम हुसैन धर्म की रक्षार्थ, क्योंकि मुआविया ने ये वादा किया था कि उनके बाद खलीफा का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होगा, जिसका वो पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वादा खिलाफी भी धर्म के खिलाफ होता है। उसका बदला लेने के लिए इमाम हुसैन इस सेना के साथ वो पहुंचे थे। मुआविया के बाद याजिद इस वंश का खलीफा बनता है और उसका शासनकाल 680 से लेकर 683 रहता है। और इस वंश के ही अव वालिद फर्स्ट, जिनका समय 705 से 717 ईस्वी था, इनके समय ही भारत पर आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में
712 ईस्वी में सिंध पर जो आक्रमण होता है वो उमैया वंश के खलीफा अबू वालिद फर्स्ट के समय में ही होता है। और इस वंश की समाप्ति 750 ईस्वी में अब्दुल अब्बास नामक एक व्यक्ति ने करके एक नए वंश की स्थापना की थी, एक नए खलीफा वंश की स्थापना की थी, अब्बासी खलीफा। इस उमैया वंश के खलीफाओं के समय में इस्लाम का जो प्रसार हुआ था वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मध्य एशिया तक इस्लाम अपना प्रसार फैला चुका था। सिंध में जरूर उन्होंने आक्रमण किया था, परंतु यहाँ उनका अधिकार स्थायी नहीं रह पाया था। मुआविया वंश के बाद अब्बासी खलीफाओं का जो शासनकाल है वो 750 ईस्वी से लेकर 1258 ईस्वी तक रहता है। और इन्होंने अपनी राजधानी दमिश्क से स्थानांतरित करके बगदाद, जो कि वर्तमान में इराक की राजधानी है, इस इलाके को, इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली जो खलीफा रहा था वो था हारून उल रशीद, जिसका समय 786 एडी से लेकर 809 एडी तक रहा था। परंतु इस वंश के जितने भी खलीफा हुए हैं वो सारे के सारे खलीफा धर्म परायण थे, यानी उन्होंने युद्ध के बजाय धर्म को ज़्यादा महत्व दिया था। क्योंकि इससे पहले के जितने भी खलीफा थे, आपने देखा होगा, वो सारे के सारे धर्म के साथ साथ तलवार यानी युद्ध के माध्यम से अपने इस धर्म और अपने राज्य का प्रसार कर रहे थे। जबकि इस वंश के खलीफाओं ने धर्म के आधार पर अपना प्रसार अपना विस्तार करने का अपना ध्येय रखा था, जिसके कारण धीरे धीरे जो इस्लामिक साम्राज्य था वो विखंडित होने लगा था। इनके शासनकाल में मिस्र, मध्य एशिया का इलाका, सीरिया, ये सारा के सारे जो इलाके थे, अफ्रीका के इलाके थे, वो सारे के सारे स्वतंत्र होने लगे थे। और इन्हीं के समय में तुर्क, जो कि अब्बासी खलीफाओं के अंगरक्षक थे, उनके किलों की, उनके दुर्गों की जो रक्षा करते थे, वो धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगे थे। और इसी समय 1258 ईस्वी में चंगेज खां का जो पौत्र था हलाकू, उसने बगदाद पर आक्रमण करके बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी। और अब्बासी खलीफाओं का इस तरह से उनका जो साम्राज्य था, उनका जो वंश था, वो 1258 में हलाकू ने समाप्त कर दिया था। उनकी मृत्यु के पश्चात तुर्कों ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया, संगठित किया, और उन्होंने न केवल मध्य एशिया बल्कि मध्य एशिया से आगे सीरिया तक के इलाकों पर अपना अधिकार बढ़ाना शुरू किया। और 1453 ईस्वी में उन्होंने ईसाइयों से कुस्तुनतुनिया, जो कि रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी कहलाया जाता था, यानी ईसाई साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, उस रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी कुस्तुनतुनिया कहलाता था, उस पर 1453 एडी में इन तुर्कों ने आक्रमण करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी, वो था ओटोमन साम्राज्य। और इनके समय में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, इस्लाम को मानने वालों ने अपने साम्राज्य को मध्य एशिया से पश्चिम की ओर, यानी सीरिया से पश्चिम की ओर, क्योंकि आप देखेंगे कुस्तुनतुनिया की लोकेशन देखेंगे तो यूरोप और एशिया के जोड़ने वाले इलाके पर यह स्थित है। यहाँ से इनका जो साम्राज्य है वो यूरोप तक बढ़ता गया। यूरोप में इनका टर्की तो इनके अधिकार में आ चुका था, स्पेन तक, फ्रांस, स्पेन, यहाँ तक इनका साम्राज्य फैल चुका था। यानी एक तरह से देखा जाए तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने जिस 7वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में मोहम्मद साहब ने जिस इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, वो कुछ ही सालों में इस पूरे विश्व के इलाके में छा गया था। और राजनीतिक दृष्टि से देखें, साम्राज्य की दृष्टि से देखें तो मध्य एशिया, भारत और अफ्रीका और आपका जो यूरोप है, इस यूरोप के इलाकों पर भी इस साम्राज्य की छत्र छाया स्थापित हो गई थी।